है कि ABC हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो B पर राइट एंगल है और BC इसमें 6 सेंटीमीटर है। ये आपका पूरा BC है, ये हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। AB 8 सेंटीमीटर है, ये देखिए पूरा AB है, ये पूरा हमारा 8 सेंटीमीटर की वैल्यू है, लाइन है, ये आपका 6 सेंटीमीटर की लाइन है। और बोल रहा है कि एक सर्कल विद द सेंटर O, एक सर्कल विद द सेंटर O हैज बीन इंस्क्रिप्ड इन द ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और उसकी जो रेडियस है वो r थी, तो बताइए उसका वो r यानी उसका रेडियस क्या है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए ये आपका क्वेश्चन है, साथ में ये फिगर हमको इसमें प्रोवाइडेड है। इसका मतलब ये होता है, देखिए इसमें PQR 3 और पॉइंट मेंशन किए गए हैं, जिसका साफ साफ मतलब हो गया कि भाई ये देखिए PQR आपके टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से मिलाइएगा तो यहाँ पे हमेशा राइट एंगल बनता है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। अभी आपने पहले क्वेश्चन में सर्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जाना है। तो चलिए अगर मान लीजिए ये तीनों हमारे जो है कि राइट एंगल्स हैं, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जा रही है बार बार, बस इसको राइट एंगल्स मानेगा। अगर तीनों आपके राइट एंगल्स हो गए तो यही आपको लेंथ पता करनी है, यही हमको r दिया है, यहाँ पे रेडियस है, आपको r दिया गया है, तो यही हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपको बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो गाइस देखिए आपको इसमें केवल दो ही साइड पता है, एक तो AB 8 सेंटीमीटर लंबी है और ये BC 6 सेंटीमीटर लंबी है और B पे आपका राइट एंगल बना हुआ है। तो तुरंत आप पाइथागोरस के बारे में सोच रहे होंगे कि अगर आपको दो साइड दिया गया है तो हम तीसरे वाले को इजिली पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं ट्राइंगल ABC में, हम AC पता कर लेते हैं। तो इसका आप सोल्यूशन शुरू हो रहा है, ओके। तो क्या हम करने वाले हैं कि हम जो है कि अपने ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और AC फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो हम क्या बोलेंगे, द स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी आप PQR पे ध्यान नहीं देंगे, पहले हम लंबी साइड या बड़ी साइड पता कर लें, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर आपको फाइंड करना है, AB आपके पास पता है 8 है, तो गाइज आप यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे, BC आपका पूरा 6 है, यहाँ पर आप 6 का स्क्वायर करेंगे। कुछ लोग समझ गए होंगे कि भाई इसका जो आंसर है वो आएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। इनको आप ऐड करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि जो AC है वो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए तो AC आपने जाना कि ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ये रेडियस पता करनी है, तो एक काम कर लेते हैं, अगर आपको रेडियस पता करना है तो थोड़े से और भी कंस्ट्रक्शन इसमें हम कर लेते हैं। जैसे कि मैं O को A से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, O को आप A से ज्वाइन कर दीजिए, O को आप B से ज्वाइन कर दीजिए और O को आप ज्वाइन कर दीजिए C से। देखिए हर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ देखिए हम एरिया लगा करके, मतलब एरिया के फार्मूले को लगा करके इसका हम रेडियस पता करेंगे। थोड़ा सा कैसे करेंगे पहले वो समझते हैं। चलिए आते हैं अपने हम ट्राइंगल OBA में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मैं किस में कह रहा हूँ आपको देखने के लिए, OBA में या AOB में। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, अगर पूछो मैं क्या ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल है, तो देखिए आपका ट्राइंगल यहाँ पे राइट एंगल है, मतलब ये जो ट्राइंगल है वो एक्चुअली दो राइट एंगल का सम है, एक का नाम होगा OPA और एक का नाम होगा OPB। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक्चुअली हमको AP और PB अलग अलग नहीं पता है, बल्कि हमको पूरा AB पता है 8, तो मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेना प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किस में बात कर रहा था मैं, AOB में। अगर यहाँ पे हम पहले पूछूं अगर क्या आप इसका एरिया निकाल पाओगे, तो आप बोलोगे अगर राइट एंगल है मतलब उसकी आप हाइट जानते हैं, तो आप उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा सकते हैं। तो 1/2 आपको पता है, इसका हम बेस की बात करेंगे। इस ट्राइंगल AOB का बेस कौन है, AB है, और हाइट कौन होगा, OP, यानी उसका रेडियस, ठीक है। वैसे ही अगर हम इस ट्राइंगल BOC को देखें तो इसका बेस होगा BC, हमको पता है, और हाइट कौन होगा, OQ, क्योंकि भाई राइट एंगल है ना, तो ये R हो जाएगा। और वैसे ही एक और ट्राइंगल तीसरा आपका है AOC, इसका बेस कौन होगा, AC, और हाइट कौन होगी, OR। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो 3 ट्राइंगल चुने हैं, आप उन तीनों ट्राइंगल्स का अगर एरिया फाइंड करके सम कर लें और उस एरिया को इस बड़े वाले मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ABC के बराबर दिखा दें, तो आप एक इक्वेशन बना लेंगे और वहां से R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे, आइए करते हैं। तो कुछ मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दिया है, फिगर आप देखते रहिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आती रहें। अब हम क्या करने वाले हैं, तो पहले हम आते हैं यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ AOB।
अगेन मतलब अगेन क्या, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ क्या करने वाले हैं, ए ओ बी को हम फाइंड करने वाले हैं। क्या फार्मूला होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कौन है, ए बी है, तो मैं 1/2 के साथ ए बी को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, और हाइट, हाइट कौन सी है, ओ पी, परपेंडिकुलर है ना, तो हाइट बन जाएगा। तो आते हैं वैल्यू ऑफ ए बी के पास, दैट इज गिवन टू अस, वो 8 है, मल्टीप्लाई बाय ओ पी, ओ पी अपना रेडियस है यानी कि 1 होगा, सॉरी आर होगा, मतलब नहीं पता है, मतलब मुझे, मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे मान लेता हूँ इस चीज को, ठीक है ना। ऐसे ही आते हैं हम बी ओ सी के पास, एरिया ऑफ बी ओ सी पता कर लेंगे, फिर वही बात, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका बी सी, ये हाइट आपका है ओ क्यू, तो वही बात फिर से 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब बी सी, बी सी मतलब 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू आपका रेडियस है, नहीं पता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। और वैसे ही आते हैं हम लास्ट में इस ट्राइंगल के पास, कौन से ट्राइंगल के पास, ए ओ सी, मतलब इधर आ गए हम लोग ए ओ सी में। तो ए ओ सी क्या होगा, इक्वल 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कौन है, ए से लेकर किसी तक, ये पूरी लंबाई आपका बेस है, इंटू ये ओ आर, आर है ना, हाँ ओ आर। चलिए वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये मैंने लिखा 1/2, इसके बेस के बारे में बात करेंगे, अभी आपने 10 लाया उसका हाइपोटेन्यूज इंटू आर, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। मैं इसे काट नहीं रहा हूँ, काट भी सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, चलिए इसको एक साथ हटा देंगे, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, वैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा, यानी कि मैं बड़े वाले के पास आ गया, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा वो 3 ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा, जिन तीनों का मैंने फाइंड किया। कौन तीनों का मैंने फाइंड किया, ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी लिखा, प्लस बी ओ सी, यानी कि एरिया ऑफ बी ओ सी, प्लस तीसरा वाला एरिया ऑफ ए ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी, ठीक है। अब इसको भी निकाल लेते हैं इसी लगे हाथ, एरिया ऑफ ए बी सी। तो देखिए ए बी सी भी तो आपका राइट एंगल ही है, बी पर वो राइट एंगल था, तो 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कौन है, बी सी, बी सी कितना बड़ा है, 6 सेंटीमीटर लिखा। अब इसकी परपेंडिकुलर मतलब इसकी हम हाइट लेंगे, तो इसकी हाइट ये नहीं होगा, बल्कि इसका हाइट ये होगा आपका ए बी, जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। अब ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, ये तीनों ला के वैल्यू हम पुट करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इक्वेशन 1 में आपने बोला है कि जो ए ओ बी होगा उसका आंसर है 1/2 इंटू 8 इंटू आर, 1/2 इंटू 8 इंटू आर का मतलब 8 आर, प्लस बी ओ सी, ये देखिए यहाँ पर है, बी ओ सी कितना आया है 1/2 6 आर, लिखते हैं 1/2 6 आर, प्लस अगले बारी किसकी है, ए ओ सी यहाँ पे है, फाइंड किया हमने 1/2 10 आर, तो 1/2 के साथ कौन आ गया, 10 इंटू आर आ गया। अब गाइस आप थोड़ा सा अपने राइट हैंड साइड को देखिए और समझिए कि हम क्या क्या इसमें चीजें कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपका 8 सिक्जा हो गया 48, में 1/2 नहीं काट रहा, अभी वो आपने ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो 8 सिक्जा हो गया 48, ये 1/2 मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, 1/2 1/2 1/2। राइट साइड में देखिए हमारे पास 3 टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, तीनों टर्म में हमको हाफ यानी कि 1/2 कॉमन है, कर लिया। साथ में देखिए आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, तो गाइस 1/2 के अलावा आर हम कॉमन ले लेते हैं। तो पहले टर्म में हमें क्या बचा, 8 बचा, दूसरे में 6 बचा, और तीसरे में कौन बच गया, 10, और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस में आएंगे, हम तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 1/2 आपका 1/2 से कैंसिल हो गया, 48 है यहाँ पे, आर को लिखा हमने यहाँ पे ऐसे ही, ये तीनों नंबर हम ऐड करेंगे तो 8 6 14, 10 ऐड किया तो हो गया 24, और जब आर को आप फाइंड करेंगे तो 24 आके इसको डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो 48 डिवाइड बाई 24, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी 24 2 जा 48, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो गाइस ये आपका हो गया सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये हमारा है कि हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O है, और इस सर्कल के चारों तरफ से, यानी कि सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है एक ट्राइंगल। सरकमस्क्राइब मतलब क्या, जो हर एक जगह से, हर जगह से मतलब उसके, अगर ट्राइंगल है तो 3 साइड हो गई, तो तीनों साइड सर्कल को टच करेंगी। अगर वो कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 साइड होंगी, तो चारों उसको टच करेंगे, तब उसको हम बोलेंगे दैट वन इज सरकमस्क्राइबिंग द सर्कल, राइट, ये हम कहेंगे। तो ट्राइंगल एक सर्कल को सरकमस्क्राइब किया हुआ है, मतलब चारों तरफ से छेक कर या घेर के रखा हुआ है। उसकी जो साइड है वो पी एस है, पी एक्स है और एस एक्स है, ये ऐसे मैंने मान लिया है, इस पर ध्यान नहीं देना, एक्चुअली इसका काम भी कुछ नहीं है, बस ये है कि ट्राइंगल पूरा घेर रखा है। और इसके बाद इसकी जो साइड है ये पी एस, इस पर एक पॉइंट एल है और एक
पी क्यू इस पर एक पॉइंट एम है, जब एल से एम को ज्वाइन करते हैं तो ये सर्कल को पॉइंट एन पे टच कर देता है। देखिए जहां जहां मैं टच कर रहा हूं तो गाइज वे सभी सर्कल के टेंजेंट हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला बात क्या आपने बताया था कि टेंजेंट की लंबाइयां बराबर होती हैं, और दूसरी बात क्या है कि अगर वहीं पे कहीं वो टच कर देगा तो अच्छा एक बात समझते हैं, अगर हम कहते हैं कि टेंजेंट की लंबाइयां बराबर होती हैं तो कैसे और कहाँ पे लंबाइयां बराबर होती हैं, चलिए पहले वो समझ लेते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल इसी का ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए पॉइंट आपको एल दिख रहा होगा, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि सर्कल में टेंजेंट की लंबाइयां बराबर होती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जो एल से क्यू तक की लंबाई है वो एल से एन तक की लंबाई के बराबर है। ठीक है ना। वैसे और समझते हैं, अगर मान लीजिए सर्कल के बाहर ये पॉइंट आपको पी दिख रहा होगा, वैसे एल भी पॉइंट बाहर ही था, अगर ये पॉइंट बाहर यहाँ पे पी है तो गाइज यहाँ पी से अगर हम बात करें कि कौन सा टेंजेंट बनेगा तो पी एल टेंजेंट नहीं बनेगा बल्कि पी क्यू टेंजेंट बनेगा, और वैसे ही पी एम नहीं बनेगा, यहाँ पे कौन बनेगा, पी टी बनेगा, राइट। तो पी क्यू और पी टी ये आपस में बराबर होंगे, वैसे ही एल क्यू और एल एन ये बराबर होंगे, और वैसे ही देखिए एक और पॉइंट आपके पास एम है तो गाइज एम एन और ये एम टी भी आपस में बराबर होंगे। वैसे चाहे तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट मान करके इसको भी कह लीजिए कि एस क्यू एस वाई के बराबर होगा और एक्स टी एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई अबाउट टेंजेंट्स कि भाई कहाँ पे कौन कैसे बराबर होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन गाइस हमारा ये है कि अगर पी क्यू की लेंथ आपकी 28 है, ध्यान दीजिएगा ये आपको पॉइंट पी है और ये क्यू है, अगर ये पी क्यू आपका 28 है तो बताइए क्या होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम। ढूंढिए कहाँ पे पी एल और एम, ये पी है ये एल है और ये आपका एम है, मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले इस बात को हम लिखते हैं कि हमें करना क्या है। तो अगर हमको पेरीमीटर पता करना है किसी भी ट्राइंगल का, तो देखिए पेरीमीटर का जनरल से फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। ओके, तो ये आपको फिगर दिख ही रहा होगा। अगर आप यहाँ पे पेरीमीटर की बात करेंगे तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, P से L तक की लंबाई प्लस L से M तक की लंबाई प्लस P से M तक की लंबाई, यानी हमको तीन साइड का जोड़ पता करना है, PL प्लस LM प्लस MP। ये तीन चीज़ अगर हम पता कर लिए तो भाई हम इसका जो है कि पेरीमीटर कह देंगे। हाँ ठीक है, ऐसा हमारा आंसर आ गया। अब उसके पहले कुछ और बातें करते हैं कि अगर गाइस PQ आपका 28 है, अगर PQ हमको दिया है कि ये अब हम गिवन पे आते हैं, व्हाट वैल्यूज आर गिवन टू अस, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर PQ आपका 28 है तो आप बोलोगे सर PT की वैल्यू भी तो 28 होगी। एक्चुअली PQ जो है वो PT के बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज ऑफ दीज आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो अगर PQ बराबर है PT के तो सिमिलरली जैसे PQ वैल्यू 28 है वैसे PT भी आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ओके, ये तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि LQ LN के बराबर होगा। कौन किसके बराबर? आप उस मुद्दे पे देखो, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। LQ किसके बराबर है? LN के बराबर है, और MN जो है वो किसके बराबर है? MT के बराबर। देखिए ये वैल्यू हम थोड़ा सा यूज करेंगे। हमें क्या फाइंड करना? PL, ये आपका PL और ये आपका LM। थोड़ा LM पे आते हैं। LM देखिए ये L और ये M, जो LM है वो कहीं ना कहीं देखिए दो पार्ट का जोड़ है, एक LN और एक NM। ठीक है ना। तो वही अब मैं करने वाला हूँ। अगर PQ है बराबर PT के तो मैं PQ को यानी कि इस पूरी साइड को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ। कौन कौन सा? PL प्लस LQ। बात समझ में आई? PQ यहाँ ये फिगर पे ये आपका पूरा PQ है, यहाँ पे ये पूरा PQ है। PQ मैंने क्या बोला, जो पूरा PQ है वो PL प्लस LQ का सम है, तो मैंने लिखा एट द प्लेस ऑफ PQ PL प्लस LQ, ये L लिखा, ठीक है ना, एंगल का सिंबल नहीं है। ऐसे PT पे आते हैं गाइस, देखिए ये आपका P और यहाँ पर T है, ये PT है। जो पूरा PT है ये PM प्लस MT के बराबर है, तो लिखिए इसको भी PM प्लस MT। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और जैसा कि आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता करना था तो मैंने बताया भी था कि जो पेरीमीटर है वो तीनों साइड का सम है। तो PL प्लस LM, मैं LM को क्या करता हूँ, दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ। ये जो LM है वो LN प्लस NM के बराबर है। अब आते हैं तीसरी साइड यानी कि PM के पास, ये हमको पता करना है। और देखिए इसी में मैं कुछ वैल्यू अपना पुट करूँगा। कौन सी वैल्यू पुट करूँगा, थोड़ा इस पे आते हैं। ये PL है, PL को हम PL रहने देते हैं। ये LN है, अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि जो LN है वो किसके बराबर है, LQ के बराबर। ये L है, थोड़ा सा एंगल टाइप बन गया है, तो LN किसके बराबर है, LQ के बराबर है। तो मैं LN के प्लेस पे LQ लिख सकता हूँ, ये L लिखा और यहाँ पे Q लिखा। प्लस आते यहाँ पे हम MN के पास, ये MN किसके बराबर है, MT के। आखिर बराबर क्यों है, बात समझ में आ रही है ना।
ये mn है, ये mt है, ये टेंजेंट की लंबाइयाँ हैं तो बराबर हो जाती हैं। तो मैं क्या करना सोच रहा हूँ कि mn या nm के प्लेस पे mt लिख दूँ। तो मैंने यहाँ पे mt लिख दिया। अब mt क्यों लिख रहा हूँ, बस थोड़ी सी बात है, फिर समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए PL प्लस LQ। अब आते हैं जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना के रखा है, तो वो क्या कह रहा है इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि जो PL प्लस LQ, मतलब ये जो लंबाई है PL प्लस LQ, ये किसके बराबर है? PM प्लस MT के बराबर है। देखिए यही तो आपका PL प्लस LQ है और यही आपका है PM प्लस MT। मतलब ये जो भी आएगा वही गाइज ये आएगा, ऐसा इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है। और हर एक सिंगल की वैल्यू कितनी है? तो वो आपका PQ के बराबर है। और PQ किसके बराबर है? 28 के बराबर है। तो क्या करेंगे, थोड़ा उस पर आइए। लिखना क्या है, समझ तो सभी लोग गए होंगे कि गाइज हमारा 28 का बस हमको डबल कर देना है। अभी डबल कैसे हो जाएगा? तो PL प्लस LQ इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, इस चीज़ को ऐसे ही। बस MT और PM को हटा के, MT और PM यानी ये MT ये PM इसको हटा करके इस जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? PL प्लस LQ के बराबर होगी। तो हमने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे क्या लिखा? PL प्लस LQ, PL प्लस LQ। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए जब PL प्लस LQ 2 बार आ गया तो वो गाइस 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा PL प्लस LQ। तो हमने उसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ PL प्लस LQ। अब PL प्लस LQ किसके बराबर है? तो PL प्लस LQ PQ के बराबर है। चाहे तो उसका फिगर से भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि PL प्लस LQ इज द लेंथ ऑफ PQ। यहाँ पे देखिए PL प्लस LQ इज द लेंथ ऑफ PQ। तो यहाँ पे मैं 2 टाइम्स ऑफ कर देता हूँ PQ। और PQ हमको गिवन था कि भाई PQ हमारा 28 है। तो जैसे आप 28 का 2 टाइम्स करेंगे तो गाइस आपका आंसर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये PQ आपका 28 है तो इस छोटे से ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 28 का डबल यानी कि 56 हो जाएगा।